प्रकाशन। कल आपने बाबा फ्यूल संकट के बारे में बोला। हम ईंधन की कैसे उत्पादन करेंगे, उसके ऊपर आपने खुलकर जवाब दिया कि हम सोलर सिस्टम दिन में, रात्रि को हम कोयले से निर्मित थर्मल पावर प्लांट। बड़ी तसल्ली हुई, बड़ा सुकून आया। अब थोड़ी सी कृपा करें, खाद्य संकट का, फर्टिलाइजर संकट कैसे हल करेंगे? उर्वरक, रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, इसका कैसे हल करेंगे? पहली बात तो गौर से सुनना, अगर हम लगातार सिर्फ रासायनिक खाद, डीएपी या यूरिया यह प्रयोग करेंगे तो उससे धरती की उर्वरक क्षमता कम होती है। पानी भी बहुत गहरा चला जाता है। हम ऐसा समाधान करेंगे कि जिससे पानी भी ऊपरी तल पर बना रहे। अब पंजाब में यही दिक्कत है, पानी लगातार नीचे जा रहा है, और भी प्रदेशों में दिक्कत है, और माटी जहरीली हो रही है। इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। हम गाय पालन तो आपको शुरू से बताया ही हमने। गाय पालन की मात्रा हम 20 गुना ज़्यादा कर देंगे। उस 20 गुना गाय पालन के ज़्यादा करने से रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि हमने प्रत्येक घर में प्रत्येक स्त्री पुरुष को 18 वर्ष से जो ऊपर है उसको हमने 30,000 रुपये महीना देना है, तो उससे कुछ काम भी लेंगे। और काम जो ग्रामीण लोग हैं वो गाय पालन का बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, महारत है उन्हें, तो 20 गुना गाय पालन कर देंगे। उससे अगर दूध की क्षमता हमारी ज़्यादा हो गई तो वह हम विदेशों में सप्लाई करेंगे। माखन, पतंजलि का घी बंद कर देंगे टोटल। हम अपनी गायों का घी चलाएंगे। यह जो लूटखोरों ने भारत को लूटा है, एक बकरी नहीं है इस बंदे के पास, तो सारे हिंदुस्तान को ये घी खिला रहा है देसी। कहाँ से लेके आता है? पैक करवाता है सिर्फ पतंजलि के डब्बों में। और रंड मुंड चुंड, किसी ने तो बहकाया था काम, सब ठीक ही तो चल रहा था। ये हुआ, एक वो बूढ़ा हुआ अन्य हजारे, वो अंधा ही हो गया, उसके बाद आया ही नहीं, पता नहीं। इन्होंने सबने साजिश रची थी, और साजिश रच के आज पता नहीं कहाँ कहाँ खिंडे बैठे। इसकी अगर नेट वर्थ देखी जाए, आज पतंजलि फूड का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए का गिना जाता है करीब।
यानी अगर मैं 25 करोड़ रुपए हर व्यक्ति को दूं तो 2000 व्यक्तियों को सिर्फ पतंजलि ही दे सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा, ऐसे खुड्डों में बड़ा बड़ा पैसा। 25 करोड़ रुपया अगर हर एक व्यक्ति को यकसां भी दूं, वैसे तो 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ इसकी बताई जाती है, लेकिन अगर 50,000 करोड़ रुपए भी हम लिमिट लगा लें तो 25 करोड़ रुपया मैंने एक व्यक्ति की नेटवर्थ हाईएस्ट बताई, तो 2000 आदमियों को बंट गई कि नहीं बंट गई? ऐसे बंटेंगे पैसे। पतंजलि ग्रुप में एफएमसीजी, आयुर्वेद, खाद्य तेल, हेल्थ केयर, रिटेल, अस्पताल और रिसर्च जैसे कई बिजनेस शामिल हैं। यह वही व्यक्ति है जो कहता था, योग सिखाता था और नाड़ियों को ऐसे वैसे करता। मैं भी बहुत करता रहा हूँ, न्यूली क्रिया, बजरोली क्रिया बहुत करता रहा हूँ। तो ये कहता था कि मैं सारे हिंदुस्तान में वीर पैदा कर दूंगा। एक वीर नहीं पैदा कर सका, एक वीर। यानी इन सब ने मिलकर ऐसी धांधली रचाई। ये वही व्यक्ति है मेरे पास, मैं आपको वीडियो कंगाल के दे सकता हूँ, जो कहता है कि आप 60 रुपये पेट्रोल लेना ठीक समझोगे या 30 रुपये। सबको पता है 30 ही कहेंगे लोग, पूछने की क्या जरूरत है। अभी जब प्रधानमंत्री इसी प्रकार से बोलते हैं, बोलो भ्रष्टाचारियों के दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब बताइए, सभी कहेंगे मिलना चाहिए। ऐसे प्रश्न कोई पूछने वाले होते हैं? ये पागलों वाले प्रश्न। कौन कहेगा भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं मिलना चाहिए जब अपने प्रश्न ही इस ढंग से किया है? तो ये कहता था कि ये बोथा डाला करो, बोथा खोल खोल के दिखाता था अपना, क्योंकि बोथा खोल के रखने से हमारे शरीर के सभी रोम होते हैं, रोम तो होते हैं पता ही है, वो रोम सांस लेते हैं और उन रोमों में से पसीना निकलता है। तो अगर आप टाइट पैंट पहनोगे, जीन्स पहनोगे, तो रोम बंद हो जाएंगे, पसीना नहीं निकलेगा, हवा नहीं लगेगी और सांस नहीं ले सकेंगे रोम। वो ही व्यक्ति है जो फटी हुई जीन बेच रहा। इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान को लूट लिया। अन्ना हजारे से पूछेंगे, चाहे कितना ही बूढ़ा हो गया हो, उसका नार्को करा के पूछेंगे तूने क्या इनके साथ गालमेल किया था, इन सब व्यक्तियों का नार्को होगा। मेरी बात समझ लेना। 12 के अंदर जो इन्होंने धांधली मचाई थी, वह तो सरकार बड़ी शरीफ थी, जिन्होंने अन्ना हजारे को उठ के सल्यूट किया। सब मीरा कुमार, मुझे याद है, मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री तब स्पीकर हुआ करती थी, तो सारे सदन ने उठकर अन्ना हजारे का अभिवादन किया था। और यह चोर पता नहीं किसके साथ क्या साठगांठ किए बैठा था। जो व्यक्ति कहते थे रामदेव जैसे कि बोथा बांधो, अब वही जीन का कारोबार करें। पतंजलि का घी मत खरीदा करो। घी हमारे राजस्थान में बहुत है, हरियाणा में बहुत है, पंजाब में बहुत है, और शुद्ध घी है बिल्कुल। यहां से लेके जाया करो आप। और जब हमने 20 गुना ज्यादा गाय का शुरू कर दिया पालन पोषण, तो उससे आप ध्यान रखिएगा, उससे एक खाद पैदा होती है, उसके गोबर से,
गोबर से, मूत्र से, ये सारी चीज़ें धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देंगे। लगातार फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से धरती की उपजाऊ शक्ति घट जाती है और घटते घटते एक दिन बंजर बन जाएगी इसमें। अगर हम गाय का गोबर प्रयोग करेंगे, गाय का मूत्र प्रयोग करेंगे, तो उससे जो जमीन की ताकत है, फर्टाइल ताकत, वह लूज नहीं होगी, कितनी ही देर तक चलाई जाओ। अब जो हम अकेला फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन से युक्त, जो हम यूरिया लिखा होता है ना 46%, ये प्रयोग करते हैं, डीएपी प्रयोग करते हैं, तो उससे धरती की कैपेसिटी, उपजाऊ शक्ति घट जाती है। एक गाय पालन का कोई एक आध फायदा नहीं होता, बहुत फायदे होते हैं। तो गाय पालन हम 20 गुना कर देंगे। पहली बात तो 20 गुना लोग गाय पालन में व्यस्त हो जाएंगे। एक गाय के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए पालन पोषण करने के लिए। कितने आदमी एडजस्ट हुए? कभी पानी पिलाना है, कभी नहलाना है, तो इनकी जो गोबर से खाद बनेगी, गोबर गैस प्लांट भी लगेंगे, वो जितना हम जैसा लाभ उठा सके वैसा उठाएंगे, क्योंकि हम शक्ति के अंदर भी, ऊर्जा के अंदर भी आत्मनिर्भर बन सके। मैंने आपसे कहा, मैं 1 रुपये की चीज़ भी ना तो चाइना से मंगाऊंगा, बस ऐसी करामात है। 1 रुपये की चीज़ चाइना से नहीं मंगाऊंगा, जो आज तुम चाइना के ऊपर इतने डिपेंड हो, और 1 रुपये की चीज़ मैं ट्रंप से नहीं मंगाऊंगा, जो ये कहता है इतने % टैरिफ। ये टैरिफ इसके पास ही रह जाएगा, हम इसका टैरिफ वगैरह नहीं चलने देंगे, कहीं से कोई चीज़ नहीं मंगाएंगे। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो इन 2 मुल्कों से तो बिल्कुल ही नहीं मंगाएंगे। और सारा संसार पड़ा है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत जगहों पे। तो हमारी फर्टिलाइज़र की लागत यहाँ से पूरी होगी, और जो शुद्ध होगी, इतनी शुद्ध होगी कि जमीन की ताकत अब तो घटती जाती है रोज, फिर बढ़ती जाएगी, और जमीन अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। बल्कि लगातार प्रयोग करते रहे तो जमीन अपनी पुरानी व्यवस्था से भी ज़्यादा बढ़िया स्टेज में आ जाएगी। कुछ सूत्रों के अनुसार पतंजलि समूह का नेटवर्थ 1 लाख करोड़ बनता है। तो 1 लाख करोड़ रुपए अगर बनता है तो वो 4000 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब देखिए, एक आदमी 4000 लोगों का माल हड़पे बैठा है, जबकि 25 करोड़ भी बहुत होते हैं, आदमी खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता। 1 लाख करोड़ की वैल्यू एक रंड मुंड चुंड व्यक्ति लेके बैठ जाए तो क्या करेंगे बेचारे गृहस्थ लोग? यही व्यथा है आज हमारे संसार भारत की। फर्टिलाइजर्स जो हमारा ज़रूरत है 50 से 60% तक हल हो जाएगा, और 40% हम फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वाला बरतेंगे। अकेला फर्टिलाइज़र वो भी पूरा काम नहीं करता, क्योंकि हमने पैदावार ज़्यादा लेना है, इसलिए हम नाइट्रोजन युक्त यूरिया भी इस्तेमाल करेंगे, नेशनल फर्टिलाइज़र वगैरह का ये भी हम प्रयोग करेंगे। आधा वो आधा, जमीन भी बची रहेगी, पैदावार भी बची रहेगी। ऐसा होगा हल आपके फर्टिलाइज़र का। आधी रासायनिक खाद 40% और 60% जैविक खाद, गोबर वगैरह, इनको मिला के जो है पूरी खाद बन जाएगी। और ऐसी शानदार एक बात और भी बता दूँ,
फसल 10% ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। कुछ रासायनिक खाद, कुछ जैविक खाद, कुछ पशुपालन में, कुछ बायोगैस, कुछ फसल अवशेष प्रबंधन, ये सारा जो कुल मिलाकर हमारा फर्टिलाइजर का समस्या हल हो जाएगा। बताइए किल्लत कहाँ आती है? प्रत्येक पशु को हम जो फीड देंगे, पशु फीड नहीं होता, कैटल फीड, इसकी हम ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे, उसमें काम मिलेगा लोगों को। जब 20 गुना हमने पशुओं की तादाद बढ़ा दी तो कैटल फीड भी तो उतना ही चाहिए। कैटल फीड उतना चाहिए और चारा भी उतना ही चाहिए। चारे की मात्रा भी बढ़ेगी तो फिर चारा पैदा करने वाली जमीन भी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हम कणक बीजते हैं तो चारा तो आ जाता है साथ में। अगर हम चावल बीजते हैं तो चारा नहीं आता। तो पैदावार हम इस ढंग से करेंगे कि चारा भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए और बाकी हम कैटल फील्ड वगैरह का निर्माण करेंगे। कुल मिला के पशुओं को सुरक्षित पोषक तत्व देंगे ताकि दूध में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल्स वगैरह भरपूर मात्रा में। खैर वो हम सारी चीज़ जानते हैं, वो हमारा साइंटिफिक मेथड है, हम उसके बारे में मास्टर हैं, उसकी आप चिंता मत करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ फसल ज़्यादा पैदा करने के लिए, ज़्यादा दूध लेने के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ सुन लीजिए देशवासी, तुम वोट डालो ना डालो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डेरे की ज़मीनें हैं, हम इनमें से थोड़ी सी ज़मीनें दे देंगे आपको बैठकर सत्संग करने के लिए, बाकी घर बैठ के सत्संग करो। अब देखिए जैसे गिद्धड़बाह के अंदर कितनी जगहों के ऊपर आसपास गांव के अंदर राधा स्वामी डेयरी फार्म, क्षमा करना, राधा स्वामी सत्संग भवन है और वहां जाते हैं एतवार को, बाकी दिन खाली पड़े रहते हैं। यह धरती बेकार होगी ना? यह धरती उपजाऊ भी बहुत है क्योंकि इससे काम नहीं लिया गया उपज का। तो इस धरती के ऊपर हम बीजेंगे चारा और प्रत्येक धार्मिक प्रतिष्ठान को कहा जाएगा कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा तुम किसी क्षेत्र को अक्वायर नहीं कर सकते, कितने ही बड़े हो चाहे। परमात्मा तो हृदय के भीतर है। अपने घर बैठ के जो भी तुम कुछ करना है, 5 नाम जपने हैं, राम करना है, रहीम करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे फसल को जहाँ से पैदा होना है ज़मीन, उसको मत रोको। इसको हम उस कैटेगरी में डाल देंगे पनिशेबल क्राइम। जो व्यक्ति नाजायज हमारी भारत भूमि को, जो उपजाऊ जमीन है, जो उपज हो सकती है, वैसे ही पड़ी है। एतवार को लोग जाते और कभी नहीं जाते। हमारा गिद्धड़बाह का डेरा वैसे ही पड़ा है, कोई नहीं जाता। ये थोड़ी है कि जमीन लेके रख दी, 2 महीने बाद कभी आए, गेड़ा लगा लिया, नहीं आए तो नहीं आए, आपने अपने बगीचे सजा लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा। हिंदुस्तान को बनाना है हमने। यह संरचना पुरानी तो भूल ही जाओ। और तुम्हें पता है कितनी जमीन निकलेगी?
जिनके पास डेरों के पास जमीन है और वो बीज रहे हैं, वो तो ठीक, उनसे जमीन नहीं हम लेंगे, उनसे कहेंगे ठीक है शाबाश आप बीजते रहो। लेकिन जिन डेरों के पास वो जमीन बीज नहीं रहे और वो सिर्फ खाली छोड़ी हुई, वहां तो कभी 2 महीने 4 महीने बाद एक व्यक्ति जाता है, जाके बैठ जाता है, माली लगा रखे, वो क्या दर्शन करने के लिए बनाए गए? वो सब छुड़वा लेंगे। भक्तों का पैसा है यानी जनता का पैसा है, जनता ही तो भक्त होती है और जनता के लिए हमने लगाना है। हमने कौन सा राक्षसों को खिलवाना है? गायों को खिलाना है, गायों को, गाय तो हमारी माता है, तो हमने पहले ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है, जो रोज अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। वो हमारा सबसे पहला एजेंडा होगा, उसका वध करना। जैसे हम आज एक विशेष प्रकार के हिरण को मारना क्राइम है, वैसे इसको क्राइम होगा। जैसे मोर है हमारा, इसको मारना क्राइम है, वो भी क्राइम होगा। तो गाय को हम बूचड़ खाने सारे बंद, बूचड़ खाने की सारी जमीनें फसलों के लिए प्रयोग करेंगे हम। कितनी जमीन है इनके पास पता है आपको? वो सारी जमीनें खाली हो जाएंगी और बेकार पड़ेंगी। पाप होता है उस जमीन पे सदा, वहां पुण्य भूमि बनेगी, वहां गाय बंधेंगी, या नहीं बंधेगी तो गायों के लिए चारा होगा फसलों के। हिंदुस्तान के पास बहुत जमीन है, लेकिन इस जमीन का उपयोग गलत कामों में हो रहा है। अब तलाशना है परमात्मा, और हम तो तलाश चुके, हमें तो मिला भीतर, तुम्हें बाहर से कैसे मिल जाएगा डेरों में? तुम्हारा कोई अलग परमात्मा थोड़ी। हम कोशिश करेंगे ऊंची ऊंची मंजिलें बनाने की, ताकि हमारे खेती योग्य जमीन ज्यादा बढ़ जाए। वह काम किसको मिलेगा? मजदूरों को। जिन लोगों के पास मकान नहीं, आपके, उन लोगों को हम मकान बना के देंगे, काम किसको मिलेगा? मजदूरों को, मिस्त्रियों को, और 1000 प्रकार की लेबर को। किसी ने नल का डालना है, किसी ने सैनिटरी का, वॉशिंग का, किसी ने लीपा पोती, किसी ने पेंट, किसी ने दरवाजा वगैरह। तो यह सारा कुछ हर व्यक्ति को काम मिलेगा। तुम कहते हो काम नहीं है, काम तो तुम करते करते थक जाओगे, इतना काम। हम इतना काम पैदा कर देंगे आपके लिए कि आप कहोगे कि यहाँ का तो हो गया, अब बाहर से आयात करो मजदूर, बेरोजगारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में दक्ष होगा और हम हर जगह कोशिश करेंगे एक स्मार्ट सिटी नहीं, 100 मंजिला 200 मंजिला इमारतें बनाने, लिफ्ट से लगेंगे उसके अंदर, ताकि जमीन कम एक्वायर हो। हम खेती योग्य जमीन बचाएंगे, उसमें फसल बोएंगे, उसमें हरा चारा होगा। हम तो यहां तक भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ऊपर की मंजिल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऊपर की मंजिल में ईंटों के फर्श पर भी बो सकते हैं। ऐसी भी फसलें होती हैं, जैसे एलोवेरा वगैरह, कहीं भी लगा दें। मैं तुमसे फिर कह दूं, तुम जानकर हैरान की करोगे, कहां से लेके आओगे रेयर अर्थ मेटल्स? हम कहीं से लेके आएंगे भाई, किसी बात के दम के ऊपर ही बोल रहे हैं। हमने जब एक बार आपको ये बात समझा दी,
कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जाता। हम अपने देश में से ही सब कुछ निकालना जानते हैं। तुम देख लेना, 1 रुपए का सामान चाइना से नहीं आएगा, और 1 रुपए का सामान अमेरिका से, इन 2 देशों से तो कम से कम आएगा ही। तेल आएगा तो ईरान से आएगा। जब सियासत ही बदल गई तो हम तो नहीं पंगा खाना लेते इसके साथ, यूएई के साथ या अमेरिका से कौन मंगाएगा। अमेरिका के पास तो फाइल है, और फाइल है तो मोदी को चाहिए कि तुम सारे हिंदुस्तान को क्यों बर्बाद करने चला है, तू रिजाइन दे दे। तेरे ऊपर ही है ना, तूने ही दुष्कर्म किए थे ना। जब तू बदल जाएगा तो जो नया आएगा उसने तो नहीं किया ना, तो उस कौन रग दबाएगा? ट्रंप किसकी रग दबाएगा? मुखिया को ही बदल दो। जब मुखिया को बदल दो, ले भी, तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट डाल कर डालता है। और ध्यान रखना, जो अब डील करके आया है ये हमारा साहब, अडानी को छुड़ा के लेके आया है जेल में से, उसके ऊपर जो खरबों रुपया देना है, हिंदुस्तान के खजाने में से निकाल मत लेना। हिंदुस्तान का खजाना हिंदुस्तान के बाशिंदों का है, और हिंदुस्तान का टैक्स पेयर व्यक्ति हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए टैक्स देता है। तुम्हें चुनाव जीतने के लिए नहीं देता। चुनाव के ऊपर अगर किसी ने 1 रुपया भी खर्च कर दिया तो ही विल बी पनिश्ड। ना तो हम कोई 1 रुपया लेंगे अपनी द गोल्डन स्पैरो का, हम टिकट बिल्कुल मुफ्त। जिसने वोट डालना है वह आराम से जाए, वोट डाल के आ जाए। कोई 1000-2000 रुपये आपको दे भी देता है, 10,000 आपके अकाउंट में डलवा भी देता है। क्या 5 साल का वक्त कट जाएगा उस रुपये से? तुमने बिल्कुल पैसा नहीं लेना है, देश प्रेम दिखाना है। बस एक बार देश प्रेम दिखा दो, जयकारा लगा दो देश प्रेम का, ऊंचे से बोल दो जय हिंद। हमने हिंदुस्तान को ऊंचा उठाना है, हमें स्वावलंबी बनना है। एक बार का त्याग तुम्हारी पुश्तों को बदल देगा। तुम पुश्तों को क्या दे के जाओगे? ना साफ पानी है तुम्हारे पास, ना साफ हवा है, ना साफ धरती है। धरती को साफ करने का मैंने आपको बता दिया, खाद, रासायनिक खाद प्लस जैविक खाद, दोनों का मिश्रण डालेंगे। आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देंगे हम। अभी आपको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्वालिटी कहाँ है। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी बीज की, और हर प्रकार के बीज की। और हम आपसे मशरूम की खेती करवाएंगे। मशरूम वो जो बहुत महंगा होता है, जिसमें आपको बहुत बचत भी होगी। ऐसी हम आपको प्रोडक्ट्स ला के देंगे, जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, जो मनुष्य की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और बल बनाए रखने में सहयोग देंगे। ऐसी चीजें भिजवाएंगे जिनमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। ऐसी फसलें जो साल में 4 बार 3 महीने के बाद फल दे देती हैं, ऐसी फसलों के बीज तुम्हें ला के देंगे। क्योंकि हमारे माइंड किसी चुनाव को जीतने में व्यस्त नहीं। हमारे माइंड, हम तो रात भर अब सोचते हैं कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और ये रात भर सोचते हैं
अब फिर तमिलनाडु कैसे जीतेंगे, अब आंध्र प्रदेश कैसे जीतेंगे, आंध्र प्रदेश जीतेंगे। अब इनकी सारी योजना जो बाकी रह गए हैं दक्षिण के, वो कैसे जीतेंगे, ये बन रहा है। और हम ये नहीं सोचेंगे कि हम इनसे कैसे छीनेंगे, नहीं, हम स्टेट तो इनको दे देंगे। इसलिए हमारे पंजाब के अंदर भी अब चुनाव होने, हमें लोग बहुत कहते हैं, करीब करीब पंजाब का चौथा हिस्सा मुझे जानता है, सुनता भी, और वो कहता है बाबा जी आप अपने कैंडिडेट खड़े करो, ईमानदार लोग हम लेके आते हैं, हम जीतेंगे, शोर शर्ट जीतेंगे, मेहनती आदमी। और किसानों के साथ इन्होंने गद्दारी भी बहुत की है। मैंने कहा बस 750 किसान मांग रहे ना इनसे, 750 किसान दे दें तो फिर अगली बात चलेगी। ऐसे बगाई झुकाई तो होती नहीं। इनसे पूछना क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे थे, तुमने हरियाणा और पंजाब की हद के ऊपर खीलें क्यों काटी इतनी ऊंची ऊंची, क्यों वहां बॉर्डर बनाए तुमने, जो चाइना की दीवारों के ऊपर कंटकीली तारें होती हैं, तुमने क्यों लगाई। किस किस बात का जवाब देंगे, क्या क्या नहीं कहा गया तुम्हें। तुम्हें याद है शब्द, मैं बोलता नहीं, इतने बुरे शब्द प्रयोग किए इन्होंने, वैश्याओं ने इतने बुरे शब्द प्रयोग किए कि मुझे बोलने में भी शर्म आती है। तो पंजाब में तो हम देखिए, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, स्टेट का हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम सीधा इलेक्शन लड़ेंगे, सीधा पार्लियामेंट। तब तक वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब जगह के ऊपर अपनी छवि भी बना देंगे, सब जाने तो सही ना हमें। एक बात समझ लो, जब हर व्यक्ति को ये पता चलेगा कि 18 साल से ज़्यादा, और आप भी फैलाने की चेष्टा करो, 18 साल से ज़्यादा व्यक्ति, लड़का है लड़की है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष है तो उसको 30,000 रुपया उसके खाते में चला जाएगा, अकाउंट नंबर दे दें। वह कहीं का भी है, हमने ये नहीं देखना कि किस स्टेट का है, इसलिए हम स्टेट के ऊपर नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। हमने हर, और देखो स्टेट्स का भी इसमें फायदा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, हम डायरेक्टली स्टेट का फायदा कर रहे हैं। 30,000 रुपये जब हम हर व्यक्ति के खाते में डाल देंगे तो जरा देखिए फिर वहां की सरकारों को देने के लिए रह क्या जाएगा। रेवड़ियां तो सारी हमने बांट दी, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली फ्री दे सकते हैं और आपका जीवन इतना बेहतर हो जाएगा। गाय का दूध मिलेगा प्रत्येक को एक व्यक्ति के हिसाब से 1 किलो, 1 लीटर दूध पीना ही पड़ेगा। वर्जिश करो, दौड़ लगाओ, फिर देखना। और ऐसे हम आदमी को ऐसे मंत्री नहीं बनाएंगे। अब आज मैंने देखा कोई हाल है, नीतीश कुमार को भी शर्म नहीं आती, अपने पुत्र को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। उसको देखकर रोना भी आता है और उसको देखकर हंसी भी आती है। वह बेचारा चल तो सकता है, अब तुम अपनी इच्छाओं को थोपते हो उसके ऊपर। चल वो सकता नहीं, पहले तो उसको ही इलाज की जरूरत है, हेल्थ मिनिस्टर को, और वो टांग दिया हमारे सर के ऊपर। बिहार वाले ऐसे कौतिक करते हैं। ऐसी तुम्हारी चाणक्य नीति हम चलने नहीं देंगे, बस फेल होनी शुरू हो गई। हम योग्य व्यक्ति को बनाएंगे जो चल फिर सके। ये तो घर से, मैंने पहले भी बताया, विधानसभा तक जाने के लिए बिना गिरे, बिना 3 बार गिरे विधानसभा पहुंच के दिखा दे पैदल, गिरेगा 3 बार, ज्यादा गिरेगा। ऐसा तो तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर।
अब गीतकार का वहां क्या मतलब? भाई राज्यसभा में तो मतलब हो सकता है, लेकिन विधानसभा में क्षमा करना, सदन में उसका क्या मतलब है? मतलब है कि उसका वो कुछ जानती है न्याय के बारे में? इससे पूछा गया मैथिली ठाकुर से कि तुम्हारा जो तुम्हें मिला है ये, इसका ब्लूप्रिंट क्या है? महकमा जो मिला है, तो वो कहती है ब्लूप्रिंट तो ये तो निजी मामला है, हमारा गोपनीय मामला है, थोड़ा बताया जाता है। जिस व्यक्ति को इतना ही नहीं पता कि ब्लूप्रिंट होता क्या है, अरे ब्लू फिल्म थोड़ी है, ये ब्लूप्रिंट और चीज है। ब्लू तो रंग भी होता है। उसकी जरूरत क्या है लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर? तो गायिका है इसकी राज्यसभा में, तो चलो जरूरत है, राज्यसभा हम भंग कर देंगे और बढ़िया चल रहा है। और आज नहीं कल स्मृति ईरानी की तरह आंखें भर के रोएगी और हाथ जोड़ेगी और श्रीमान जी इसकी तरफ मुख नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। ऐसा ही हाल कंगना का होने वाला है, ऐसा ही हाल सबका होने वाला है। जिस देश का, मुल्क का प्रधानमंत्री चरित्रहीन की सारी सीमाएं पार कर चुका, वह कैसे पकड़ेगा किसी बलात्कारी को? वह तो ब्रिजमोहन शरण सिंह को मुक्त कराने के लिए कोई प्रबंध करेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री इंटेलिजेंसी मेरिट बेस की बजाय इसे ही क्वालिफिकेशन मांग ले, इसे ही क्वालिफिकेशन मान ले कि जो एक रात मेरे साथ बैठ के सोया, उसको एजुकेशन मिनिस्टर। अब भला ये भी कोई पैमाना हुआ? तो हिंदुस्तान का नसीब गर्क हो गया ना। जाके अभी कुछ बाकी है गर्क होना। चरित्रहीन व्यक्ति, तुम छोड़ो एपिस्टिन को, वह तो खुल ही गया है। जहां खुल गया है वहां कौन सा उसने रिजाइन दे दिया? वहां रोज प्रयास कर रहा है नए नए पंगे खाने छेड़ने के। क्यों नहीं है वो खत्म होने देता? बात तो कुछ भी नहीं। देखिए, ईरान की सीमा के साथ लगता है हॉर्मुज़, और 22.4 किलोमीटर के अंदर, 22.4 किलोमीटर के अंदर जिस देश के साथ समुद्री इलाका लगता है वह उस क्षेत्र में आ जाता है। और यह 22.4 किलोमीटर क्षेत्र, किसी जगह 22 भी कहा जाता है, किसी जगह सही 22.4 है। ये लगता है ईरान के साथ। फिर जरा बताइए कि अमेरिका इसका साला लगता है, अमेरिका इसके ऊपर क्यों दबाव डाल रहा है? लेकिन वही बात, पुरानी आदतें पड़ी। पहले ऐसे ही गुजरा करते थे। पहले भाई तुमने जगाई नहीं थी इसकी अहम, अब अहम जाग गई। जब तुमने इसके आयतुल्ला अली खोमनी को मार दिया तो ये तुम्हें कहां से बख्शेंगे? इसके 52 कमांडर्स मार दिए तुमने जो समझदार थे। अभी भी तुम ये सोचते हो कि हॉर्मुज़ रूट खोल देंगे मुफ्त में? नहीं नहीं, ये पूरा मुआवजा वसूल करेंगे। और मैं ईरान की बादशाही से कहूँगा कि जितना तुम वसूल कर रहे हो उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा वसूल करो, फिर तुम्हारी भरपाई होगी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। 3 गुना वसूल करो, फिर इनकी धरण ठिकाने। और जो परले पार का अरब सागर का है वो इनसे कहो बंद कर देंगे, देखो धरण ठिकाने आती है कि नहीं। कहां कहां गिराएंगे ये?
और किसी और के पास नहीं है क्या? अगर 5,000 हैं अमेरिका के पास, तो 6,700 6700 रशिया के पास। और उस मोटू के पास कितने पता है? वो तो करीब ही बैठता है। उत्तर कोरिया के मोटू के पास कितने? जिन जिन उन उसके पास कितने? और उसका तो जो बटन है वो कहीं गुप्त नहीं होता, हाथ में होता है। आप तो टेबल के ऊपर रखना शुरू कर दिया। और इसके पास कम है, रशिया के पास। इसके पास 7,000 है। कहाँ मुकाबला करोगे तुम? है तो ईरान के पास, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूं। तुम इतने इतने से लेके हथियार, इनका मुकाबला कैसे करोगे? ये तो कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे गलत योजनाएं मत बनाओ। देखो, हारमुज रोड के ऊपर बिल्कुल वैधानिक के हिसाब से, UN के हिसाब से इसका राइट बनता है। तुम्हें तो इसकी तरफ झांकना भी नहीं चाहिए। तुमने तो घोर पाप किया है। तुमने तो इनके 52 जो लोग मारे हैं उनका मुआवजा दो। ये मांगेंगे एक दिन, ये कहेंगे हमारे 52 व्यक्ति दो जो तुमने मारे, और एक हमारा सुपर जो लोग मारा अयातुल्ला अली खोमनी, वो दे दो। फिर कहाँ से दो? फिर तुम कहोगे हमारे पास तो नहीं। जैसे हम 750 किसान मांगेंगे, ये कहेंगे है नहीं, तो हम कहेंगे तुम ऐसे करो, अपने फिर जो चुने हुए नेता है वो दे दो हमें। खून का बदला खून। तो ये कहेंगे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हमारे कमांडर थे, तुम अपने कमांडर से दो। ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, ऐसे हम भी नहीं जाने देंगे। अब पंजाब में आए, खुशी से आए, मैंने बोला है बाखुशी आए, हम आपका स्वागत सत्कार करेंगे। अतिथि देवो भव हमारी रग रग में बसता है। बड़े प्रेम पूर्वक आपका अभिनंदन करेंगे। लेकिन जब आप कहोगे कि वोट, या जब आप यहाँ पर कोई राजनीतिक गतिविधि करोगे, हम आपसे कहेंगे हमारे 750 के साथ। आप कहोगे है नहीं, वो तो मर गए। हम कहेंगे तुम्हारे कारण से मरे, और इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके कारण से मरे। तो हम कहेंगे ठीक, फिर आप 750 अपने विधायक दे दो। अरे हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, ये नहीं चलेगा। तो ये थी हमारी फर्टिलाइजर व्यवस्था। 50+50, 40-60। 40 होगा नाइट्रोजन, 60 होगा गोबर, गौमूत्र वगैरह सब मिला के, और उसकी धरती की क्षमता बरकरार रहेगी हजारों सालों तक। पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी ऊपर ही बना रहेगा। पानी की तकलीफ नहीं आएगी। यूपी के अंदर भी ऐसे ही होगा। यूपी में गन्ना लगा रहे हैं, पानी बहुत मांगता है गन्ना। जीरी के अंदर बहुत पानी मांगता है। हमारे पंजाब में बीजी जाती है, पानी बहुत मांगता है, लेकिन पानी कमी नहीं होगी। ऐसा सिस्टम हम बना देंगे। तो हम किसी प्रकार की स्टेट का इलेक्शन नहीं लड़ने के मूड में है, लेकिन मेरे पास कम से कम 70 विधायक आ चुके हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, जो इसरो वगैरह में भी काम करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर भी हैं, मौजूदा भी हैं। ऐसे 70 लोग मेरे पास आ चुके हैं। और पंजाब की जो हमारे पास सीट्स हैं वो शायद 113 है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं कभी इलेक्शन लड़ा तो नहीं, लेकिन लगता है कि 113 है हमारे विधायक। 70 विधायक मेरे पास आ चुके हैं, और निश्चित रूप से वो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्यों?
ना तो मैं 500 करोड़ रुपए उनसे लूँगा, बिल्कुल फ्री। उनकी मेरिट बेस, मैंने पहले ही उनकी मेरिट का फल दे दिया उन्हें, ये लो टिकट। और वो लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे इन मुद्दों पर। तो वो लड़े तो बेशक लड़ लें, वो देखेंगे वक्त आने पे, अभी साल पड़ा है। लेकिन हमने सिर्फ तब तक, मैं कहता हूं कि आप सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि मेरी राजनीतिक वीडियोस, राजनीतिक, आध्यात्मिक तो यहाँ फैल रही है, आध्यात्मिक तो कुछ लोगों के लिए है जो अपने भीतर अंतस में जाना चाहते हैं। तो राजनीतिक वीडियो को सारे मुल्क में फैला दो। किसी भी व्यक्ति को रोड शो करने की अनुमति नहीं मिलेगी। टेलीविजन लगाए जाएंगे बड़े बड़े, जो कैंडिडेट हैं उनको बराबर टाइम दिया जाएगा, जैसे लोकसभा में टाइम दिया जाता है, भाई तेरे पास इतना वक्त, तेरे पास इतना वक्त। अपने सभी व्यक्ति बोलेंगे मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वोटर जिससे प्रभावित हो गया उसको वोट दे देगा। ये पंगा खाना नहीं होगा, इतने फूल तोड़ो, ऊपर बरसाओ, ऊपर से हेलीकॉप्टर, ऐसा कुछ नहीं हम होने देंगे। हम सीधी सी बात है, कोई नुक्कड़ सभा नहीं, कोई टेंट नहीं लगेंगे, कोई कहीं से प्रचार प्रसार नहीं होगा। हाँ, आप आराम से घर घर जाकर वोटिंग से 2 दिन पहले तक जा सकते हो, उसके बाद 2 दिन कहीं नहीं जाना होगा, घर में भी नहीं जाना होगा, उनको आराम से सोचने दो। और 2 दिन के बाद 1 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू थ्रू आउट इंडिया, उस कर्फ्यू में वोट पड़ेगी और रिजल्ट अगले दिन सुबह तक आ जाएगा, सारी रात काउंटिंग। वैसे तो हम मशीनों की व्यवस्था करेंगे, उसी वक्त भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कोई गलती ना रह जाए इसलिए अगले दिन सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। देखो अब कहाँ जाएगा 1 महीना, 1.5 महीने जो ज्ञानचंद जी लेते हैं वो तो हेरा फेरी की ले लेते हैं, मशीनें बदलेंगे, इधर से उधर लेके आएंगे। यह पंगा खाना नहीं होगा, मशीन नहीं, हम तो प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल फोन देंगे, और वह सभी इलेक्शंस में, चाहे पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो, सभी इलेक्शन में वही एपिक का नंबर प्रयोग होगा। उसके अलावा यहाँ पर टैटू, सुंदर टैटू बनवा देंगे हाथ पर, हाथ रख के तो जा नहीं सकते, किसी साथ ही लेके जाओगे। जरूरी थोड़ी है कि आपने बुर्का उठाना ही है, हाथ देख लो, हाथ के ऊपर उसका नाम लिखा है, एपिक नंबर लिखा। यह नीतीश कुमार ने जो उठा दिया था घूंघट, ऐसा काम नहीं चलेगा, किसी के मर्यादा भंग नहीं करनी होगी। हाथ के ऊपर नाम छपा होगा, एपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर छपा होगा, वो दिखाए और वोट डाले। सरकारी जैसे टीचर हैं, इनकी नौकरी लगती है, इतने लोगों की नौकरी लगती है, मेरे पास आते हैं, बाबा नौकरी लग गई, कोई फरियाद करो। इनको फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी नौकरी लगेगी नहीं। जब किसी ने शाही लगानी ही नहीं, सब ने अपनी इच्छा से वोट कर देना है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 18 घंटे हो गए। 18 घंटे में जब आपको अच्छा लगे बटन दबा दो, जिसको भी दबाना है। जो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसके पास फोन तो होगा ही, वहां फोन पर नंबर दबा दें, फीडिंग हम कर देंगे।
रिजल्ट फौरन तैयार, बटन दबाओ रिजल्ट आ जाएगा। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद अगर हम ऐसे घटिया कामों पे व्यर्थ पैसा खर्च करें तो मूर्खता है। हम इतना सस्ता कर देंगे इलेक्शन और इतना आसान भी कर देंगे कि एक दिन में सारे हिंदुस्तान का रिजल्ट। खैर, हम थे फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर हम ऐसे लेके आएंगे 40% नाइट्रोजन का, डीएपी यूरिया, ठीक, और 60% गऊ का गोबर वगैरह, मूत्र वगैरह इनका। इससे धरती की सेफ्टी बनी रहेगी, हजारों साल तक धरती खराब नहीं, और पानी की ऊपरी सतह बनी रहेगी, नीचे नहीं जाएगा पानी। हाँ, ये है कि हम नगर बसाएंगे, जो जमीन है वह के जमीन उनको नहीं हम बिकने देंगे। जो वह के जमीनों में व्यर्थ के ये बना रखे हैं डेरे वगैरह, इनसे खाली करवा लेंगे। इनसे कहेंगे ये वह की जमीन है, इनको छोड़ो, आप यहाँ छोटा मोटा मंदिर बना लो, गुरुद्वारा बना लो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ के कीर्तन कर लिया करो, वरन घर ही कर लिया करो, तो क्या बुरा है। तो वहाँ हम फसल बोएंगे। फसल जीवन है। आपके 5 नाम लेने से जीवन नहीं मिलता, ये तो बकवास है। फल राधे राधे करने से जीवन नहीं मिलता। सब खाली करवा लेंगे, और इतनी जमीन खाली होगी आप सोच नहीं सकते। इतनी जमीन पड़ी व्यर्थ की, जिनके ऊपर सिर्फ, अब मैं क्या बोलूं, गुनाह होते हैं और कुछ नहीं होता। गुनाह होते हैं, अब क्या होते हैं बीके के अंदर, सोच सकते हो। मेरे पास रोज शिकायतें आती हैं। ऐसा होगा हमारा फर्टिलाइजर सिस्टम। हम फिर तीसरी बार चौथी बार बोल, चाइना से और अमेरिका से, ये 2 सबसे बड़े मुल्क हैं, इनको आपस में फैसला कर लेने दो, 1 नंबर कौन 2 नंबर कौन। हम इनसे 1 रुपये की सुई भी नहीं मंगाएंगे, और फिर इनको कामयाब होकर भी दिखाएंगे। फिर इनको भीतर से शांत भी होकर दिखाएंगे, फिर इनको मसलमैन भी होकर दिखाएंगे, और शुद्ध मसलमैन होकर दिखाएंगे। फिर इनको गौ के करीब बैठकर निरोग भी रहकर दिखाएंगे। फिर हम गाएंगे भी, नाचेंगे भी, कूदेंगे भी, आनंद मनाएंगे भी। उसी तरह सारे त्योहार मनेंगे। लेकिन बस नदियों के अंदर जिसने कूड़ा फेंका, गणेश जी की पूजा करते हो तुम, 8वें दिन तुम नदी में फेंक देते हो। जिसने नदी में फेंका उसको सीधा उठा के हम जेल में पटक देंगे। ले बेटा तू 3 साल बैठे। अरे सूंड वाले गणेश जी को तू फेंक दिया है, चल तेरे को दंड देते हैं। जिसने सरस्वती को फेंका पूजा करने के बाद, उसको जेल में। अरे जो माता तेरे को विद्या देती उसको फेंक दिया तुमने। सभी जो शराब के कारखाने हैं वहां से गंदगी निकलती हैं, सब रासायनिक द्रव्य, जहर जो गंगा में मिलाएगा उसे मुआवजा भी होगा, उसको जेल भी होगी, और आगे से फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। ऐसा काम करेंगे जहाँ नदियां प्रदूषित हो, ना जमीन प्रदूषित हो, ना वायु प्रदूषित। तीनों चीजों को हम बचा के रखेंगे, और तीनों चीजें जरूरी हैं। कौन गुरु, पानी पिता, माता, धरती महत। पवन को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, धरती। आज के लिए शायद इतना ही।
बाकी कल आएंगे। धन्यवाद।